नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी के चैनल पे। आज की वीडियो में हम टॉप 20 ऐसे इंस्टीट्यूट देखेंगे जिनके हेडक्वार्टर्स, जिनके ईयर्स अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ये हम कोर सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये कभी ना कभी ये क्वेश्चंस अपीयर होते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज हैं जो पेपर में आ सकती हैं, बट कुछ हमने सेलेक्ट करके रखनी चाहिए जो बहुत बार आई हैं। उसके आधार पर हम उनको याद रखेंगे। कुछ को याद करने की मैं ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा और आपको मैं तरीका समझा दूंगा कि किसी भी ईयर को, किसी भी जगह को कैसे याद रखना होता है, सो दैट आप लॉन्ग टाइम तक उसको मेमोरी में रख पाओ। लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा इसरो। ठीक है, मतलब जो स्पेस स्टेशन हमारा है, जो जितने भी भारत के स्पेस मिशन हैं वो इसरो कनेक्ट करवाता है, भेजता है। इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर में और ये बनाया गया था 1969 में। तो अब आपके सामने मैं आपको तरीका बता देता हूं इनको याद कैसे करना है। पहला काम तो आपको ये करना है कि उस इंस्टीट्यूट को खोल के देखना है एक बार, उसके बारे में दो चार इंफॉर्मेशन और देखनी है। तो हमें पता लगेगा कि इसरो अपनी सारी सैटेलाइट्स, मैक्सिमम सैटेलाइट एक ही जगह से लॉन्च करता है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा बेंगलोर से ज्यादा दूर नहीं है, तो मतलब उस साउथ इंडिया में ही है। तो इससे हमें पता लग गया कि अगर ऑप्शन में मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर कुछ भी आता तो हम हटा देंगे, है साउथ में ही। तो ऐसे हम उसकी फोटो देखेंगे और फिर धीरे धीरे उसको हम नैरो करते करते लाएंगे। तो 1969 हो गया। अब इसको हम किसी क्लोजेस्ट नंबर से जोड़ेंगे, जैसे 1869। तो 1869 गांधी जी का जन्मदिन माना जाता है। तो गांधी जी का जन्म हुआ था, वो भी एक प्रकाश के रूप में उभरे। ऐसे ही उनके जब 100 साल पूरे हो गए तो फिर इसरो के रूप में एक प्रकाश हुआ। तो ऐसे करके आप याद करोगे। आरबीआई, आरबीआई का हेडक्वार्टर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मुंबई में है। मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहीं पर रहेगा। और 1935, बिकॉज 1934 में एक्ट आया था, उसके बाद इस बॉडी को बनाया गया था। डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च करती है, ये न्यू दिल्ली में ही है। तो हमारा जो मेन जो डिफेंस होता है वो होम मिनिस्टर वगैरह सारे दिल्ली में बैठते हैं। 1958 का है, तो आजादी के ज्यादा टाइम बाद नहीं बना था, नजदीक में ही हमने बना लिया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये मुंबई में, अगेन फाइनेंशियल कैपिटल। तो जितनी फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे सेबी हो गया, बीएससी हो गया, आरबीआई हो गया, ये सारे आपको मुंबई में मिलेंगे, बिकॉज मुंबई आज द फाइनेंशियल कैपिटल। तो आप इनको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। 1958 मुंबई, ये बहुत पुराना है। 1875 ऑलमोस्ट एशिया का सबसे पुराना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है ये। और हमारा सेबी बना 1992 में, बिकॉज 1991 में हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो उसके बाद इनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो गया था, तब सेबी बनाई गई थी। नाबार्ड जो कि रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, अगेन फाइनेंशियल, तो मुंबई 1982। इनके ईयर भले याद ना हो आपको, लेकिन इतना जरूर पता हो कि पहले कौन से आया, बाद में कौन से आया। यूपीएससी में एक बार पूछा गया था इनको अरेंज करने के लिए, उस सेंस में आपको याद होना चाहिए। नीति आयोग, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2014 में, फिर 15 में बनाया गया था। 2014 तक हमारा नीति आयोग आता है दिल्ली में। प्लानिंग कहां से होती है? दिल्ली से। अगेन एलआईसी, पैसे का मसला आ गया है, तो मुंबई 1956। सिड भी आता है, सिड भी हमारा लखनऊ में है। थोड़ा लखनऊ वगैरह, कानपुर वगैरह में बहुत कम है, तो उनको हम स्पेशली याद रखेंगे 1990 में। इसके बाद बार्क जो कि एटॉमिक रिसर्च के ऊपर बनाया गया था, ट्रोम्बोय बॉम्बे के आसपास ही है, तो आजादी के जस्ट बाद ही है, तो 1954 में। टी बोर्ड, अब कुछ बोर्ड आएंगे, इन बोर्ड में से वेरी हाई चांसेस है कि आपसे कुछ पूछा जाए। जैसे हमारा टी बोर्ड है, तो चाय कहां बनाई जाती? चाय चाइना से आई है। और चाइना से लाने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स कहां थे? कोलकाता में थे। तो कोलकाता में हमारा इनका हेडक्वार्टर रहेगा। कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड आपका बेंगलोर में है, बिकॉज कॉफी कहां से आई थी? इथोपिया से आई थी। इथोपिया में से कौन लेके आया था? बाबा बुदान। और बाबा बुदान ही उस पौधे को लगाते हैं भारत में। उस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदान हिल्स। तो वो हमारी बेंगलोर के आसपास ही होनी चाहिए, साउथ में ही है, तो बेंगलोर हो गया। रबर, भारत का 90% से ज्यादा रबर केरला प्रोड्यूस करता है, तो केरल, केरल में भी कोची। टबैको, टबैको इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टबैको का। आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुंटूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्क बोर्ड, सिल्क बोर्ड मतलब जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, सीरीकल्चर जिसको हम बोलते हैं। और सिल्क का कल्चर का मतलब बेंगलोर, बिकॉज कर्नाटका जो है वो लगभग 60% से ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस कर देता है, तो ऑब्वियसली बेंगलोर में ही होगा। और मैसूर को हम सिल्क सिटी भी बोल देते हैं इस सेंस में। और सिल्क के कॉन्टेक्स्ट में याद ये भी बता देता हूं, मोगा सिल्क, ये असम का सिल्क है। ऐसे अटैच्ड फैक्ट्स होते हैं तो आपको ज्यादा याद रहते हैं। इसके बाद आप देखते हैं
कोकोनट डेवलपमेंट, कोकोनट वगैरह भी आपके केरल में ही ज्यादा बनते हैं, बिकॉज वहां पे मौसम कुछ ऐसा बनता है, इक्वेटर के आसपास है, तो ये कोकोनट हो गया, रबर हो गया, ये कोच्चि केरल में ही जाएंगे। स्पाइसिस का ट्रेड हमेशा से ही कोच्चि से होता रहा है। अगर आप पोर्तुगीज को याद करोगे, बहुत पहले जब जैसे वास्को डी गामा आया था, तो वो भी तो कोच्चि के आसपास ही लैंड हुआ था। तो जो स्पाइसिस हो गए, कोकोनट हो गया, ये सारे हमारे कोच्चि के आसपास हैं, तो स्पाइस बोर्ड भी वहीं पे हो गया। फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये डेयरी आपके आनंद में हो गई, तो जैसे आनंद से क्या बन जाएगा, अमूल, तो अमूल की फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ऑब्वियसली, और एक मिल्क से जुड़ा हुआ हमारे हरियाणा में भी है, हरियाणा का एक शहर है करनाल, वहां पर क्या है, एनडीआरआई। एनडीआरआई क्या हो गया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको ध्यान में देखना, डेयरी डेवलपमेंट है या डेयरी रिसर्च है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। फिर कोयर, अगेन कोकोनट टाइप का है, तो कोच्चि में ही होगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, हॉर्टिकल्चर गुरुग्राम में है, और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी हमारे हरियाणा में ही है। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो आपको मैंने टॉप 20 दिखाए हैं, ये टॉप 20 आपको याद होने चाहिए, इसके ये बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपको पीवाईक्यूज में आए हैं, तो आपको याद करने का तरीका बताता हूं। अब जैसे मान लो कोई भी रेंडमली हम पिक करते हैं कि मुझे आपको सिखाना है कि आपको कैसे याद करना है, तो कुछ तो हम याद करेंगे हमारी लोकेशन बेस। जैसे हमको पता है कि भाई स्पाइसेस का ट्रेड केरला से होता था, तो स्पाइसेस का नेचुरली भी केरला में ही होना चाहिए। अगर मैं और ऐसी कोई बात करूं, मान लो कि अगर मैं बात करता हूं कोयले की, भाई कोल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां हो सकता है, तो कोयला वगैरह आपका फेमस है रानीगंज, रानीगंज की माइंस है। रानीगंज की माइंस कहां है, इधर अपना वेस्ट बंगाल में, तो भाई वेस्ट बंगाल में ही हेडक्वार्टर होगा, तो कोलकाता में हो गया। ऐसे हमारा एक और आता है फेमस, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका गुरुग्राम में हो गया। गुरुग्राम में ही आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इनको धीरे धीरे याद करना है, एकदम से याद नहीं करना है। रोज का दो दो तीन तीन याद करोगे, एक महीने में सारे याद हो जाएंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये आपको याद हो गया, है ना। चलो, मैं बात कर रहा था याद करने की कोशिश कैसे करते हैं। हम कोई भी एक रैंडम पकड़ते हैं विद ईयर एंड विद जगह। मान लो इसको पकड़ते हैं, चलो ये सबसे यूनिक भी लग रहा है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का काम होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, स्मॉल इंडस्ट्री को। अब स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करना, और उसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और 1990 में बना है। तो भाई देखो, इसको कैसे याद करेंगे, स्मॉल, स्मॉल इंडस्ट्री कौन लगाएगा, स्मॉल स्मॉल आदमी जो अभी छोटे बिजनेसमैन है, बड़े नहीं है, तो उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, लक, उनको लक चाहिए ऊपर उठने के लिए, छोटे लोगों को लक का साथ चाहिए। तो मैंने इसको अटैच कर दिया, अब मुझे जीवन भर याद रहेगा स्मॉल लखनऊ। अब मुझे ईयर और अटैच करना है किसी तरह से, ठीक है। ये मैं किस लिए बता रहा हूं, ताकि आप कितनी ही चीजें याद कर लें, सारे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट आपको एक तरीका बता देता हूं, आप खुद से कर पाओगे। अब 1990 आ गया है, अब आपको बस 1990 को लक से जोड़ना है या स्मॉल से जोड़ना है, ठीक है। भाई मान लो 1990 में लक 90, ठीक है, 90 में आ, देखो, जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है नॉर्थ ईस्ट के लिए, हिमालयन स्टेट के लिए, तो उसका रेशो कैसा होता है, 90-10 का। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यूनियन गवर्नमेंट, और 10% स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं। तो भाई 90% तो दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए, अब उनका लक है 10 तो उनको भी लाना पड़ेगा, तो बस ऐसे करके मैंने इसको जोड़ दिया। और ये आपके दिमाग में जो घूम रहा होता है ना, वही जोड़ना होता है। ये तो मैंने मेरे दिमाग में, हो सकता है आपको ना पता हो इस सेंटर स्टेट के बारे में, बट जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है उसको बस ज्वाइन करो और आगे बढ़ो। ऐसे करके हम सारी इंफॉर्मेशन को विदाउट
प्रेशराइजिंग आवर माइंड हम याद रख सकते हैं और ये आपको लंबे समय तक हेल्प करेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सी चीज है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। थैंक यू।